दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए है जो अपना छत 3300 स्क्वायर फीट का प्लान कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उस छत की जाल बांधने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी सरिया बताऊंगा ना, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके 3300 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये 3300 स्क्वायर फीट का छत है, इसमें हम सरिया बांधेंगे, जाल बांधेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपना छत का जाल कौन से सरिये से यानी कितने वाले सरिये से बंधवाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों छत हम अपने 10 सरिये से बंधवा सकते हैं, छत हम 10 से 12 भी जाकर बंधवा सकते हैं, वहीं हम 8 सरिये से भी छत का जाल बंधवा सकते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, यदि आप 10 से बनवाएंगे तो बताऊंगा 10 कितना लगेगा, 12 से बनवाते हैं तो 12 का कितना लगेगा वो बताऊंगा। वहीं दोस्तों अगर आप आधा 10 का लगाकर वहीं आधा 12 का लगाकर अपना छत का जाल बनवाना चाह रहे हैं तो भी मैं बताऊंगा कितना सरिया आपका लगेगा। 8 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 8 का सरिया हमें छत में बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों छत का काम एक ऐसा काम है कि हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें यही चाहिए कि हम अपने छत में अच्छा सरिया लगाएं, जिससे कि हमें आगे भविष्य में छत की तरफ देखना ना पड़े। 8 की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें हम पतले तार की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सरिया बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है, वो कितना लगेगा देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि ये हमारा 3300 स्क्वायर फीट का छत है, इसमें हमारा जो सरिया है वो सटीक निकले, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि इसको मैं साइज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो सरल साइज़ में ले लेता हूँ, 44 फीट बाय 75 फीट ले लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका 3300 स्क्वायर फीट का जो छत है उसका लंबाई चौड़ाई अलग है, डिफरेंस है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी आपकी लंबाई और चौड़ाई बन रही है आपस में गुणा करेंगे ना, क्षेत्रफल आपका ये आना चाहिए। देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम अपने सरिया बांधते हैं कुछ इस प्रकार से हम सरिया डालते हैं, जो कि 44 फीट की हम डाल रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो 44 फीट का हमें सरिये की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस प्रकार से लगाते लगाते हम यहाँ तक आएंगे, यानी कि 75 फीट की दोस्तों दूरी हम तय करेंगे। ऐसे 150 नग दोस्तों हमारा लगेगा, यानी 150 नग हमारा लगेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटर बार लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, जिसकी लंबाई हम देख रहे हैं 75 फीट की आ रही है। इस प्रकार से 44 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, तो यानी कि 88 नग हमारा लगेगा। दोस्तों इसमें मैं ये भी बताऊंगा एक सरिये से दूसरे सरिये की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो कितनी है और किस डिस्टेंस दूरी के साथ मैं आपको सरिये का कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास निकल के आ जाता है 6600 फीट। तो हमारा ये वाला सरिया लग रहा है मेन वाला, वहीं 6600 फीट ही हमारा ये लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर बार जिसको हम बोलते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये मेन सरिया हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर बार हो गया, जोड़ते हैं तो ये बनेगा 13200 फीट टोटल से हमारा लग रहा है। अब दोस्तों इसमें जैसे कि हम सरिया ख़रीदते हैं मार्केट से, तो सरिया ख़रीदने के लिए सबसे सुविधाजनक जो तरीका होता है, या तो हम खरीद सकते हैं दोस्तों वेट में, वजन में, नहीं भाई इतना क्विंटल सरिया हमें दे दो, ये हो जाता है। वहीं हम नग में भी खरीद सकते हैं कि भाई इतना नग हमें दे दो। नग में हमें एक सुविधा ये मिल जाती है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ पुराना सरिया पड़ा हो, जैसे कि 2 भारी, 3 भारी, 4 भारी, 5 भारी, कितना भी पुराना सरिया अगर हमारे पास पड़ा है तो वो हम माइनस करके जितना लगे उतना ही ला सकेंगे, जिससे कि हमारा फोकट का वधु खर्चे से हम बच सकेंगे। दोनों तरीका बताऊंगा। 40 से भाग करेंगे, तो 40 से भाग करेंगे दोस्तों, ये बनेगा हमारे इसमें 330 नग हमें लाना है। लेकिन दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं, सरिया बंधवाते हैं, ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है, जैसे कि आपको पता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें भागा दौड़ी ना करना पड़े तो 20 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। कितना बन गया? 350 नग अब हमें लाना है। अब दोस्तों आपके पास पुराना सरिया पड़ा हो, जैसे कि मान लीजिए 50 नग पड़े हैं, तो 50 माइनस कर लीजिए, 300 नग आपको लाना। इस प्रकार से भी आप काम करेंगे ना, आपका पैसा बचेगा, आपका जितना सरिया लगेगा वही लगेगा, जिससे कि आपका फोकट का वधु खर्चे से भी आप बच सकेंगे। आप वेट में लाना चाहते हैं, वजन में लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं 10 का कितना लगेगा, 12 का कितना लगेगा, पता था कितना लगेगा। दोस्तों यदि आप 10 में जाते हैं तो आपको 10 का सरिया लाना पड़ेगा 24 क्विंटल 50 किलोग्राम। 60 का भाव चल रहा है, जो कि 1,47,000 रुपये के आसपास आपका 10 का सरिया खर्च आएगा। वहीं अगर आप 12 में जाते हैं तो 35 क्विंटल सरिया आपका लगेगा, 60 का भाव चल रहा है। 2,10,000 रुपये का आपके इसमें 12 का सरिया खर्च आएगा। वहीं पतले तार की बात करते हैं, 27 kg लगेगा, 100 का भाव चल रहा है, 2700 रुपये का पतले तार का खर्चा आपके इसमें आने वाला है।
दोस्तों इसमें यदि आप फुले 10 एम से लगवाते हैं तो ये सरिया मैंने आपको बता दिए हैं, 12 एम से बनवाते हैं तो ये बता दिए। अब दोस्तों आप इसमें डिफरेंस देखिए कितना रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे 50,000 तो ये हो रहे हैं और 10 ये हो रहे हैं, यानी कि 60,000 यानी कि 57,000 रुपये हमारे ज़्यादा यहाँ लग रहे हैं। यानी कि 10 एम से अगर हम 12 एम में जाते हैं अपने छत को मजबूत तरीके से बनाते हैं 57,000 एक्स्ट्रा लग रहा है। इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि आधा आप 10 एम का लगाइए, आधा 12 एम का लगाइए। ऐसा करेंगे ना तो इसका खर्चा आपका आधा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों लगभग 60,000 है तो 30,000 रुपये यानी कि 28,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा बच जाएगा। यानी कि दोस्तों इससे आप रेती खरीद सकते हैं, सीमेंट खरीद सकते हैं। इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपका छत भी मजबूत बनेगा, वहीं आपका खर्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।